हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रीति एंड वेलकम टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम और ये क्लास 9 का चैप्टर नंबर 4 है। सो आइए हम स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। हमने लास्ट चैप्टर में जो चैप्टर 3 है हमने एटम्स के बारे में पढ़ा था और उसमें एटम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को जिसने बताया था वो थे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। और उन्होंने ये सजेस्ट किया था कि एटम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इनडिविजिबल होते हैं। इंडिविजुअल का मतलब है कि वो डिवाइड नहीं हो सकते। ठीक है, अगर आप उनको डिवाइड करना चाहेंगे एटम को तो ये पॉसिबल नहीं है अकॉर्डिंग टू एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बेसिस पर आगे साइंटिस्ट आए गोल्डस्टीन, इन्होंने डिस्कवर किया एक, इन्होंने क्या ली, एक ट्यूब ली, डिस्चार्ज ट्यूब ली। ठीक है, उस डिस्चार्ज ट्यूब में इन्होंने रेडिएशन पास किए। उस रेडिएशन पास के एक डिस्चार्ज ट्यूब में उसी का नाम इन्होंने दिया हुआ कैनाल रेज दिया हुआ। और ये जो रेज थी क्या, इसमें क्या थी, पॉजिटिव चार्ज रेडिएशन थी। उसी को इन्होंने बोला कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज रेडिएशन है तो उन्होंने बोला कि जो एटम है वो किस में डिवाइड होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल इनके पास होता है, ये डिवाइड होते हैं ये। और उसका नाम दिया इन्होंने प्रोटॉन। क्या दिया उनका नाम, प्रोटॉन दिया। अब एक और साइंटिस्ट आए, ये थे जे थॉमसन। उन्होंने बताया कि एटम्स वाज नॉट ए सिंपल, मतलब एटम का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत बहुत ही सिंपल नहीं है। अगर माना कि एटम जो है इंडिविजुअल पार्टिकल है तो उन्होंने बोला कि बट कंटेन एटलीस्ट वन सब पार्टिकल एटम। तो एक पार्टिकल और कंसिस्ट करता है, उसका नाम उन्होंने क्या दिया, इलेक्ट्रॉन नाम दिया। ये किन्होंने बताया था, जे थॉमसन ने बताया था अपने एक मॉडल से, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो इसके बेसिस पे जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी थी वो क्या हो गई, फेल हो गई। ठीक है, अब इनके अकॉर्डिंग जो नए साइंटिस्ट आए गोल्डस्टीन और जे थॉमसन की थॉमसन के बेसिस पे इन्होंने क्या किया, डिफरेंस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस पता है। जैसे इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, जैसे ई नेगेटिव से इसमें रिप्रेजेंट किया है। पॉजिटिव चार्ज किस पे होता है, प्रोटॉन पर होता है। और नेगेटिव चार्ज को हम क्या नेगेटिव भी लिख सकते हैं और पॉजिटिव को पॉजिटिव प्लस भी लिख सकते हैं। तो नेगेटिव चार्ज को जो इलेक्ट्रॉन थे उन्होंने किसने डिस्कवर किया, इसको डिस्कवर किया थॉमसन ने। और जो पॉजिटिव चार्ज मतलब प्रोटॉन को किसने डिस्कवर किया, उनको डिस्कवर किया गोल्ड स्टीन ने। और रही बात न्यूट्रॉन की, न्यूट्रॉन को किसने डिस्कवर किया, चार्डविक। और न्यूट्रॉन का मतलब है देयर हैव नो चार्ज, कोई भी चार्ज नहीं है किसी भी एटम पर, तो वो क्या है, न्यूट्रॉन है। सो अब है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। हम एटम के स्ट्रक्चर देखेंगे कि कौन कौन से साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्या क्या स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया। तो जैसे थी थॉमसन मॉडल, सेकंड है आपका रदरफोर्ड और थर्ड है नेल मॉडल। वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं थॉमसन मॉडल की। तो अकॉर्डिंग टू थॉमसन, थॉमसन की बेसिस पर उन्होंने बोला कि जो एटम है वो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, मतलब जो ये जो पूरा है, मतलब जो ये पूरा स्पेस है नेगेटिव चार्ज को छोड़कर, जो ये सारा स्पेस है वो क्या है, प्रोटॉन स्फीयर लिए, मतलब चारों तरफ प्रोटॉन है। एंड इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड इन इट, और जो इलेक्ट्रॉन है इसमें एम्बेडेड है, मतलब इसमें बीज की तरह है। ये एम्बेडेड मतलब इसमें लगा हुआ है, ये देख सकते हैं आप, ये नेगेटिव चार्ज है, ये रहा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और सेकेंड उन्होंने ये बोला कि द नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मतलब बराबर है। सो द एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रोली न्यूट्रल, मतलब जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने ही क्या है, नेगेटिव चार्ज है। अब पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या होगी, ये जो होल मॉडल है ये क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब हमने बताया था कि दे हैव नो चार्ज, अगर जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो दे हैव नो चार्ज। और उन्होंने इस मॉडल को क्या बोला था, वाटरमेलन मॉडल बोला था। क्यों बोला था, क्योंकि थॉमसन मॉडल ने जैसे कि वाटरमेलन होता है उससे क्या किया था, कंपेयर किया था। किसी वाटरमेलन से क्या किया था, कंपेयर किया था। इन्होंने बोला था कि जैसे वाटरमेलन होता है तो वाटरमेलन का जो रेड पार्ट होता है, मतलब जो रेड एडिबल पार्ट होता है वाटरमेलन का, उसको इन्होंने बोला था ये सारा क्या है, प्रोटॉन है।
और जो इसके बीज होते हैं, जो इसके सीड्स होते हैं, उसको उन्होंने बोला कि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इसलिए उन्होंने किससे रिप्रेजेंट किया था, किससे रिप्रेजेंट किया, वाटर मेलन मॉडल से रिप्रेजेंट किया, प्लम बडिंग मॉडल भी बोला और एप्पल पाई मॉडल भी इसको बोला है। अब रहा, इन्होंने इतना अच्छा एक्सप्लेन तो कर दिया, अब रही बात लिमिटेशन, वो क्या प्रूफ नहीं कर पाए, वो क्या नहीं बता पाए। उन्होंने सब कुछ बता दिया, वो ये फेल करने में रह गए कि जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होता है अरेंज इन एटम सो क्लोज टू ईच अदर, मतलब अगर ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, ये आपस में क्लोज है, तो क्यों है, ये एक्सप्लेन करने में क्या रह गए, वो फेल रह गए। तो हमारे दूसरे साइंटिस्ट आए, वो थे रदरफोर्ड। उन्होंने, उनको बहुत इंटरेस्ट था इलेक्ट्रॉन में, तो उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को लिया उठा के। सो इन्होंने लिखा इन नोइंग हाउ टू इलेक्ट्रॉन अरेंज इन एटम, कि एटम में जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे अरेंज होते हैं, इनको ये जानने में बहुत इंटरेस्टेड थे। तो इन्होंने क्या किया, इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो एक फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल पे था, वर मेड टू फॉल एन ए थिन गोल्ड फॉइल। उन्होंने अल्फा पार्टिकल लिया और अल्फा पार्टिकल को क्या किया, एक थिन गोल्ड फॉइल थी उस पर क्या किया, गिराया, फॉल किया। तो उन्होंने, तो अब ये बात आती है, ये आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि भाई इन्होंने गोल्ड फॉइल ही क्यों सिलेक्ट किया, और आपसे थॉमसन मॉडल का जो मॉडल क्या उन्होंने प्रूफ किया, क्या उनके अकॉर्डिंग था, वो भी पूछते हैं एग्जाम में। सो रदरफोर्ड मॉडल तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको लिख लिख कर ही याद करना पड़ेगा। सो रही बात, इन्होंने गोल्ड फॉइल ही क्यों सिलेक्ट किया, अल्फा पार्टिकल ही क्यों सिलेक्ट किए, इतने सारे पार्टिकल्स हैं, अल्फा बीटा गामा, गोल्ड फॉइल ही क्यों सिलेक्ट किया, क्योंकि क्यों सिलेक्ट किया, क्योंकि जो गोल्ड फॉइल होता है वो बहुत ही क्या होता है, थिन लेयर का होता है, और ये बहुत ही ज्यादा 1000 एटम थिक होता है, मतलब मोटा होता है। और अल्फा पार्टिकल ही क्यों किया, क्योंकि अल्फा पार्टिकल क्या होता है, डबली चार्ज होता है हीलियम एटम से, और अल्फा पार्टिकल जो है अमाउंट ऑफ एनर्जी भी कंसीडर करता है। और इट वाज एक्सपेक्टेड था ये कि अल्फा पार्टिकल जो होंगे, अगर आप इसको गोल्ड फॉइल में अगर आपको फॉल कराएंगे तो ये डिफ्लेक्ट होंगे, और अल्फा पार्टिकल जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैवियर होते हैं देन प्रोटॉन से। तो ही डिड नॉट एक्सपेक्ट टू सी लार्ज डिफ्लेक्शन, तो वो ना, ऐसा नहीं था कि वो लार्ज डिफ्लेक्शन देख पाएंगे, पर हाँ डिफ्लेक्शन देख पाएंगे, उनको ये यकीन था। सो आप देखते हैं कि उनका एक्सपेरिमेंट क्या था। तो ये आप देख सकते हैं, ये क्या है, ये जो लाइन जा, ये है, ये क्या है, गोल्ड, ये क्या है, गोल्ड एटम्स है, या गोल्ड फॉइल भी बोल सकते हैं। और इन्होंने क्या कराया है, अल्फा पार्टिकल को इन्होंने पास करवाया, अल्फा पार्टिकल को पास करवाया, तो कुछ तो अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो एंगल से क्या हो गए, डिफ्लेक्ट हो गए। ये आप देख सकते हैं एंगल से क्या हो गए, डिफ्लेक्ट हो गए हैं। कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल्स थे जो गए और फिर क्या आ गए, वापस आ गए। ठीक है, कुछ ऐसे पार्टिकल्स थे जो गए और वापस आ गए, कुछ ऐसे थे भाई वो गए सीधे सीधे ही आ गए। तो आप देख सकते हैं कि इनमें बहुत ज्यादा क्या हो गया, डिफ्लेक्शन हो गया, कुछ गए कुछ वापस आ गए, कुछ एंगल से क्या हो गए, डाइवर्ट हो गए। तो ये ऑब्जर्वेशन है जो मैंने बताया कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल क्या थे, स्ट्रेट ही चले गए, कुछ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्शन हो गए, और कुछ कुछ क्या हो गए, रिबाउंड हो गए, वापस गए और वापस आ गए। और कुछ ऐसे सिर्फ जो रिबाउंड आई, सिर्फ 12,000 पार्टिकल्स से जो वापस आए, बाकी क्या हो गए, डिफ्लेक्ट हो गए। अब बात आती है कि इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे उनका कंक्लूजन क्या निकला। ठीक है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने क्या क्या चीज बताई। इन्होंने ऑब्जर्वेशन बताया कि इन्होंने एक्सपेरिमेंट को देखकर क्या ऑब्जर्व किया। अब ऑब्जर्व करने के बाद इनका क्या कंक्लूजन था, ठीक है, कंक्लूजन क्या था, क्या डिसाइड कर पाए, क्या रिजल्ट हुआ, ये इन्होंने ये बात बताई कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम, कि एटम में बहुत ज्यादा जो अंदर स्पेस है वो क्या है, एम्प्टी है, एम्प्टी है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फाइल विदाउट गेटिंग डिफ्लेक्शन। मतलब कुछ ऐसे कुछ नहीं, बहुत सारे पार्टिकल ऐसे थे, जैसे कि आप देख सकते हैं कि बहुत सारे इसमें पार्टिकल ऐसे हैं जो क्या हो गए, डिफ्लेक्ट हो गए, डिफ्लेक्ट हो गए, और बहुत सारे पार्टिकल ऐसे थे जो कि सीधे ही चले गए। ठीक है, मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फाइल, कुछ बहुत सारे पार्टिकल ऐसे थे जो सीधे ही चले गए विदाउट गेटिंग डिफ्लेक्शन। सिर्फ थोड़े से पार्टिकल ऐसे थे जो कि क्या हो गए, डिफ्लेक्ट हो गए।
इंडिकेट द पॉजिटिव चार्ज एटम ऑक्यूपाई वेरी लिटिल स्पेस, मतलब कि जैसे कि मान लीजिए ये क्या है, आपका रदरफोर्ड मॉडल है, तो इसमें ये इन्होंने बोला कि यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज क्या है वो बहुत ही ज्यादा क्या है, कम है, लिटिल स्पेस पर है। ठीक है, बहुत ही क्या है, लिटिल स्पेस पर है। ज्यादा अमाउंट में क्या है, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि खाली स्पेस है, कुछ नहीं है, एम्प्टी है। जैसे इन्होंने फर्स्ट लाइन में बोला कि जो एटम का जो बहुत सारा स्पेस है वो क्या है, एम्प्टी और क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अब वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड बाय 1800, मतलब कि कुछ जो थे वो क्या हो गए, डिफ्लेक्ट हो गए, इंडिकेटिंग द ऑल पॉजिटिव चार्ज इन मास ऑफ गोल्ड एटम वर कॉन्सेंट्रेशन इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम विद इन एटम, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है और पॉजिटिव में बहुत ही स्मॉल अमाउंट में क्या है, इन पर कैरी है। अब बात आती है, इन्होंने जो है न्यूक्लियर मॉडल भी दिया, साथ साथ रदरफोर्ड में इन्होंने क्या बताया कि सेंटर पे जो होते हैं पॉजिटिव चार्ज होते हैं, जिसको इन्होंने क्या बोला, न्यूक्लियस का नाम दिया। ऑल मास रेसिडीज इन न्यूक्लियस, मतलब जो सारा मास है वो किस पे रहता है, न्यूक्लियस पे रहता है। और उन्होंने बोला कि न्यूक्लियस के जो चारों तरफ होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के चारों तरफ। जैसे कि मान लीजिए ये आपका न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन रहेगा। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब है कि न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर कौन लगाएगा, इलेक्ट्रॉन्स लगाएंगे। साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल, जो साइज था न्यूक्लियस का वो बहुत ही ज्यादा स्मॉल था। ये इन्होंने सारी बात, अब बात है इतना सारा इन्होंने इतना अच्छा एक्सप्लेन कर दिया, तो इन्होंने क्या रह गए, क्या ड्रॉबैक्स के, कमी क्या रह गई, तो कमी रह गई व्हेन इलेक्ट्रॉन अंडरगो एक्सेलरेशन, मतलब कि अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटिव मूव करते हैं तो एनर्जी को क्या करेंगे, रेडिएट करेंगे, एनर्जी को रेडिएट करेंगे। और दिस रिवोल्यूशन इलेक्ट्रॉन वुड लूज एनर्जी, इससे क्या होगा, रेडिएट करेंगे तो एनर्जी को क्या करेंगे, लूज करेंगे। एंड फाइनली फॉल इनटू द न्यूक्लियस, और जो इलेक्ट्रॉन होगा वो कहाँ गिर जाएगा, न्यूक्लियस पर गिर जाएगा। ड्यू टू दिस एटम शुड बी हाईली अनस्टेबल, इस केस में जो एटम होगा वो ज्यादा क्या होगा, अनस्टेबल केस में होगा। और मैटर डज नॉट एग्जिस्ट इन द फॉर्म, और मैटर तो ऐसे फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये हमने पहले पढ़ चुके। इसका मतलब है कि एटम्स आर क्वाइट स्टेबल, ये हमें पता है पहले से। तो ये प्रूफ ही नहीं कर पाए कि एटम्स आर क्वाइट स्टेबल, पहले बोल रहे हैं कि वुड नॉट एग्जिस्ट, अब बोल रहे हैं कि एटम्स क्या आर क्वाइट स्टेबल। सो इन्होंने ये बात प्रूफ नहीं की। अब आता है बोर मॉडल, थर्ड मॉडल। इन्होंने दो चीज बहुत अच्छे से बताई कि स्पेशल ऑर्बिट्स होते हैं इसमें, डिस्क्रीट ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आर अलाउड इनसाइड द एटम, मतलब एटम में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और बहुत ही ज्यादा ये क्या होते हैं, ऑर्बिट्स में होते हैं सब कुछ। वाइल रिवॉल्विंग इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स द इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनर्जी, जब ये रिवॉल्व कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स तो एनर्जी को क्या नहीं करेंगे, रेडिएट नहीं करेंगे। अगर एनर्जी को रेडिएट करते तो क्या हो जाती, न्यूक्लियस में आके जाके गिर जाते। तो इन्होंने क्या बोला, अगर ये रेडिएट नहीं करेंगे, सब अपनी अपनी ऑर्बिट में क्या करेंगे, रिवॉल्व करेंगे, तो इसी को इन्होंने क्या बोला, एनर्जी लेवल्स बोला। और ये एनर्जी लेवल को इन्होंने कुछ शेल्स में डिवाइड कर दिया, जैसे कि K, L, M, N शेल्स। और इन्होंने बोला, इन्होंने जो K, L, M शेल है ये नंबर ऑफ शेल है, और नंबर ऑफ शेल भी इन्होंने कुछ वैल्यूज दे दी, जैसे कि देख सकते हैं आप एन की वैल्यू 1, 2, 3, 4। तो इन्होंने जो चार शेल थी, इन्होंने इसको चार शेल में क्या किया, इलेक्ट्रॉन को डिवाइड कर दिया। ये बोर मॉडल ने प्रूफ किया। सो ये सारे मॉडल्स ही इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें लिख लिख कर याद करें। सो नेक्स्ट वीडियोस हम जल्दी ही अपलोड करेंगे। सो थैंक यू।